Hello students, so in this video I am going to explain about the circulatory and nervous system chapter 12. Okay, so in this chapter the first topic is circulatory system. What is circulatory system? It consists mainly three parts. First one heart, second one blood vessels and third one blood. Okay, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन. किस चीज़ को पंप करता है? ब्लड को पंप करता है. किस में वो पंप करता है? ब्लड वेसल्स में. ओके, सो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग एंड कंटिन्यूसली मूविंग इन द ब्लड वेसल्स. ओके, सो now in this chapter we are going to study about the internal structure of heart and circulation of blood in the body. First one is internal structure of heart. ओके स्टूडेंट, सो बेसिकली हम लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होगा. ओके, जो मैमल्स का हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड. जैसे मान लो ये राइट साइड है, दिस वन इज लेफ्ट साइड. अब ये जो राइट एंड लेफ्ट साइड होता है ये हाईली मस्कुलर वॉल के थ्रू सेपरेट आउट होता है, जिसे बोलते हैं सेप्टम. दिस वन इज नोन एज सेप्टम, जो कि हाईली मस्कुलर वॉल होती है. देन उसके बाद ये जो राइट एंड लेफ्ट साइड भी है, ये भी 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है. दिस अपर पार्ट इज नोन एज एट्रियम और एट्रिया. अगर राइट साइड एट्रियम प्रेजेंट है तो उसे राइट एट्रियम बोलते हैं, अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो उसे लेफ्ट एट्रियम. एंड लोअर 2 सेक्शंस आर नोन एज वेंट्रिकल. दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ओके, राइट साइड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग के इन जो चेम्बर्स हैं 4 चेम्बर्ड हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. इन चेम्बर्स में कौन सी ब्लड वेसल्स इनसाइड आ रही है और कौन सी यहाँ से ब्लड लेकर के जा रही है वो मैं समझाऊंगी. ओके, सो फर्स्ट वन है एओर्टा. ओके, ये जो एओर्टा होती है इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल साइड. ओके, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल साइड और ये कैरी करती है, ओके, ये कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज ऑक्सीजनेटेड जो कि प्योर होता है. ओके, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज प्योर. एंड दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड जिसे बोलते हैं इम्प्योर ब्लड. ओके, सो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड प्रेजेंट होता है एओर्टा, वेयर एज राइट वेंट्रिकल साइड प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी. ओके ओके, सो दिस साइड प्रेजेंट होगी, यहाँ से ब्लड लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी. ऑलराइट, देन उसके बाद ब्लड का फ्लो दिस साइड हो रहा है, ये डायरेक्शन है. ओके, एट्रियम से वेंट्रिकल में हो रहा है, इस एट्रियम से भी वेंट्रिकल में हो रहा है. एट्रियम टू एट्रियम या वेंट्रिकल टू वेंट्रिकल इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है. ओके, देन उसके बाद अब लेफ्ट एट्रियम में कौन ब्लड लेकर के आ रहा है? तो लेफ्ट वेट्रियम में जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर के आती है उसे बोलते हैं, वी कॉल इट पल्मोनरी वीन. वी कॉल इट पल्मोनरी वीन. ओके, देन उसके बाद जो राइट एट्रियम में लेकर के आ रही उसे बोलते हैं वेना केवा. ये भी एक टाइप की वीन ही होती है बट बहुत हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वीन होती है, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज वेना केवा. सो स्टूडेंट, वन मोर थिंग कि ये जो एओर्टा है ये भी एक टाइप की आर्टरी ही है. ये सब डिवाइड होके आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी, वेयर एज हमारी बॉडी की ढेर सारी वीन्स आपस में कलेक्ट होके वेना केवा का फॉर्मेशन करेंगी. तो एक और चीज़ यहाँ से बहुत क्लियर है कि जो भी ब्लड हार्ट में ले करके आती हैं ब्लड वेसल्स उन्हें वीन्स कहते हैं, व्हाट वी कॉल वीन्स. और जो भी हार्ट से ब्लड को ले करके बॉडी की तरफ जाती हैं उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, व्हाट वी कॉल आर्टरीज. ओके, देन उसके बाद फ्यू मोर स्ट्रक्चर्स आर हियर, लाइक ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है वेल्व. ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक वेल्व. वेल्व जो होते हैं वो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करते हैं. जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वेल्व. बाइकैस्पिड वेल्व, वेयर एज जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है दिस वन इज नोन एज ट्राइकैस्पिड वेल्व. दिस वन इज नोन एज ट्राइकैस्पिड वेल्व. नाम कैसे याद रखोगे? राइट है, आर आ रहा है, ट्राई में भी आर आ रहा है, तो ट्राइकैस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वेयर एज बाइकैस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ओके, देन उसके बाद ये जो
वेंट्रिकल और आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इसके इन बिटवीन भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है, ओके। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा है, इसके इन बिटवीन भी एक वेल्व प्रेजेंट होगा। दीज वेल्व्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेमी ल्यूनर वेल्व। दीज वेल्व्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेमी ल्यूनर वेल्व। सेमी ल्यूनर वेल्व। आपकी बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई थिंक ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसका पार्ट दिया हुआ है कि वो राइट एट्रियम से निकलती है, बट वो रॉन्ग है। इट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड देन उसके बाद ये ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स में, वेयर लंग्स। और हम लोग के लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा, और लंग्स से जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में आ जाएगी। ये सब अभी रहने देते हैं, बट यहाँ तक इतने पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वो ब्लड को ले करके जाती है, दिस वन इज नोन एज एओर्टा। वेयर एज राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी ब्लड को लेकर के जाती है इनटू द लंग्स, दिस वन इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। एंड दीज टू सेक्शन कंटेन वेल्व्स, दीज वेल्व्स आर नोन एज सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ठीक है। देन उसके बाद है कि राइट वेंट्रिकल जो है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द लार्जेस्ट वीन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वीन्स, दिस वन इज नोन एज वेना केवा। एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन। एंड देन ये जो लेफ्ट साइड और ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है, यहाँ से ब्लड इधर फ्लो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेप्टम विच इज अ हाईली मस्कुलर वॉल। एंड इस हाईली मस्कुलर वॉल की वजह से जो लेफ्ट एंड राइट साइड है इनमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा। इनफैक्ट किस में करेगा? फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, इधर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। Then these two sections of each side contain valves, and these valves are known as tricuspid valve, which is present on the right side, and bicuspid valve, which is present on the left side. Okay, then उसके बाद I think two things are there. First one है coronary artery. Okay, coronary artery and coronary vein. सो कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वीन्स जो होती हैं वो ब्लड की सप्लाई करती हैं। मतलब ये जो एओर्टा है ये हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, वेयर एज हमारे हार्ट को भी तो नीड है ब्लड की। वो जो जो हार्ट में ब्लड लेकर के आएगी उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। मीन्स कोरोनरी आर्टरी एंड वीन्स आर द कलेक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स विच सेंड एंड रिसीव द ब्लड टू द हार्ट। हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की नीड है, वो उन्हें मिलता है फ्रॉम दीज कोरोनरी आर्टरी एंड